जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है और उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो ऐसे त्रिभुजों में हम हीरोन्स के फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक त्रिभुज है, ये ABC, ये 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इन तीनों की भुजाएं आपस में बराबर नहीं है और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इसके लिए हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं, जो कि होता है क्षेत्रफल बराबर इन रूट S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसे हम फिर से डिनोट करते हैं इन रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, यही है हीरोन्स फार्मूला, जहाँ पे A, B, C ये तीनों भुजाएं हैं और यश अर्ध परिमाप निकालने का फार्मूला होता है S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। ये फार्मूला है अर्ध परिमाप निकालने का। और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है S इन ब्रैकेट S माइनस B, S माइनस C, S माइनस C इन रूट। ओके, ये रहा हमारा हीरोन्स फार्मूला। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं उसमें हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, जो कि हमारा एक्सरसाइज है 12.1। इसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपसे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपने नोटबुक में ध्यान देंगे। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का उपयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहली बात, एक रोड पे एक ट्रायंगल के शेप का एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसको हम नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, जिसकी वैल्यू पुटअप है हमारे पास, ये भी A सेंटीमीटर, ये भी A सेंटीमीटर और ये भी A सेंटीमीटर है। यानी हमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं और तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। और यह बात की जा रही है कि इसमें हीरोन्स के फार्मूले का उपयोग करके इसके क्षेत्रफल का मान निकालना है। आइए निकालते हैं इसे। तो हमारा जो सेगमेंट है, जो भुजाएं हैं, A बराबर भी A है, B बराबर भी A है और C बराबर भी A है। ठीक है, तो इससे पहले हम निकालते हैं अर्ध परिमाप, जो कि होता है फार्मूला S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस A बाई 2। मतलब क्या, हमारी जो वैल्यू मिली 3A बाई 2, जो कि ये हमारा रहा S की वैल्यू, जिसे हम कहते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, अब इससे हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल बराबर होता है इन रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, तो आपको S की वैल्यू पता है 3A बाई 2 और 3A बाई 2 माइनस A की वैल्यू A ही है, 3A बाई 2 B की वैल्यू भी A ही है और 3A बाई 2 C की वैल्यू भी A ही है। ओके, हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 3A बाई 2 3A बाई 2 हो जाएगा। 3A बाई 2 में से अगर हम A घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा A बाई 2। क्रॉस कर लेते हैं आपस में, यहाँ पर भी मिलेगा A बाई 2, यहाँ पर भी मिलेगा A बाई 2। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे 3 है और A यानी A 4 बार है तो A टू द पावर 4, 2 1 जा 2 2 जा 4 जा 8 2 जा 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो A के पावर 4 का जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, वो होगा A स्क्वायर। और
√3 तो इसको कटने वाला है नहीं, इसको हम यही कर देंगे और इसका हो जाएगा 4। ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा फर्स्ट आंसर। को निकालने हैं तो हम यहाँ से पहले सभी सेगमेंट को निकालते हैं, भुजाओं को निकालते हैं, सभी की भुजाएं बराबर हैं। तो ये हो जाएगा a बराबर 180 बटा के 3, क्योंकि 3 भुजाएं थी, डिवाइड कर देंगे तो हमारा 60 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक भुजा a बराबर b बराबर c बराबर 60 सेंटीमीटर आ जाएंगी। ओके, अब इसे हम निकाल लेते हैं अर्ध परिमाण, जो कि फार्मूला होता है s = a + b + c/2। तो ये पूरी वैल्यू दी हुई है 180, तो हम 180/2 कर देते हैं। ये हमारा आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। ये हमारी सी की वैल्यू एस की वैल्यू आ चुकी है। अब निकाल देते हैं फार्मूला से क्षेत्रफल। तो फार्मूला होता है s इन ब्रैकेट s - a s - b s - c। ओके, तो s की वैल्यू है 90 90 - 60 90 - 60 एंड 90 - 60। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं तो वही हो जाएगा 90 × 30 × 30 × 30 सबको घटा दिए। इसको हम लिख सकते हैं 30 × 3 × 30 × 30 × 30। देखिए यहाँ पे 34 टाइम्स है, 4 बार है, जिसको हम 2 बार बाहर निकाल सकते हैं इन रूट। ये हमारा हुआ फर्स्ट आंसर। ओके, गुड। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाएं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर है, जो कि आकृति आपकी किताब में दी हुई है। इस आकृति से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसे कुल कितना किराया दिया। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें एक भुजा दी हुई है, तीनों भुजाओं का वैल्यू में पता है, तो नोट कर लेते हैं। ए की वैल्यू 122 मीटर, बी का मान 22 मीटर और सी का मान 120 मीटर है। इससे हमें रेट निकालना है, हमें किराया निकालना है 3 महीने का, तो इसे कितने किराए देने हैं। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं और हमें ये भी दिया हुआ है कि प्रति वर्ष 5000 रुपये की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका अर्ध परिमाप यानी यश का मान निकाल लेते हैं। फार्मूला होता है s = a + b + c/2। तो a की वैल्यू 122 + 120/2 हो जाएगी। जब सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 264/2। इसको हम हाफ कर दें 132 सेंटीमीटर, जो कि यश की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसमें हीरोन्स फार्मूले को यूज़ करने वाले हैं, जो कि होता है s - a s - b s - c। ठीक है, इससे हम इसके एरिया को निकाल सकते हैं। तो s की वैल्यू है 132 - 122 -22 और 132 - 120। ठीक है, अब यहाँ सबको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में। तो ये हमारा हो जाएगा 132 × 10 × 1 10 × 12। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करने पर इतने सेंटीमीटर आ जाएंगे। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारा स्क्वायर रूट जो होगा इसका, वो स्क्वायर रूट हमारी आ जाएगी 1320 मीटर स्क्वायर। ओके, इतने मीटर स्क्वायर आ चुके हैं हमारे पास। अब हम इससे रेट पता है तो हम रेट की वैल्यू निकालते हैं, यानी हमारा क्षेत्रफल जो है वो आ चुका है 1320 मीटर स्क्वायर। अब 3 माह का किराया निकालना है। 3 माह का किराया जो है हमारा हो जाएगा
1320 मल्टीप्लाई 1 माह का किराया 5000 मल्टीप्लाई 3 माह 3/12 हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/4, 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कट जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1250 तो हमारे आंसर आ जाएंगे 1 2 3 4। ओके, इतने रुपए 3 माह का किराया होगा। ओके, आई बात समझ में। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। लिखा हुआ है, देखिए आकृति। यदि दीवारें क्रमशः की विमाएँ 15 मीटर, यानी ए का मान दे दिया आपको 15 मीटर, बी 11 मीटर और सी 6 मीटर, तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। पहले इससे हम निकाल लें अर्ध परिमाप, जो कि फार्मूला होता है S = a + b + c/2। तो S की वैल्यू, a की वैल्यू 15 + 11 + 6/2, जब सबको ऐड करें 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर। ये हमारा अर्ध परिमाप आ चुका है। अब इससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ह्यूजेंस फार्मूला हमारा होता है, ह्यूजेंस फार्मूला S = क्षेत्रफल इन रूट S ब्रैकेट में S - a S - b S - c। S की वैल्यू है 16, 16 - 15, 16 - b की वैल्यू 11, 16 - c की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई 1, घटा देंगे इसको तो आ जाएगा 5, इसे घटाएंगे आ जाएगा 10, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10 × 5 = 50, 50 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5√2, ये हमारे आ जाएंगे 20√2 मीटर स्क्वायर। ये हमारे हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन। ओके, आगे चलते हैं। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ओके, यानी हमारा दो विमा दिया हुआ है जिसकी ए की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, जिसका परिमाप यानी पेरीमीटर वो है 42 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी उससे पहले, क्योंकि बिना सी की वैल्यू हमारा अर्ध परिमाप नहीं आ सकता है। ओके, तो फार्मूला हमारा होता है परिमाप बराबर भुजाओं का योग, यानी a + b + c। परिमाप में 42, a की वैल्यू 18, b की वैल्यू 10 + c। तो ये 42 माइनस दोनों को ऐड करेंगे प्लस c, यानी 42 - 28 = c। देन c = आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब इससे हम निकाल सकते हैं अर्ध परिमाप, जो कि होता है S = a + b + c/2। ओके, तो a की वैल्यू है 18 + 10 + 14/2। जब सबको हम हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42/2। इसका मतलब कि हमारा जो अर्ध परिमाप आया वो 21 सेंटीमीटर आया। तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमारा इन रूट S इन ब्रैकेट S - a S - b S - c। S की वैल्यू है 21, 21 - 18, 21 - 14, 21 - 10। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 21 × 21 × 11, 21 2 टाइम्स है, 21 को बाहर निकाल सकते हैं, √11
यानी हमारा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 संबंधी 17 संबंधी 25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तुम्हें अनुपात दिया हुआ है 12 संबंधी 17 संबंधी 25 और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम उससे पहले यह ज्ञात कर लें कि इसकी भुजाएं कितनी हैं। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजा बराबर x, तो हो जाएगा प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली भुजा a है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12x, b इज इक्वल टू 17x और c इज इक्वल टू 25x। ओके, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर होता है फार्मूला a प्लस बी प्लस सी यानी भुजाओं का योग। परिमाप है 540 बराबर a की वैल्यू 12x 17x और प्लस सी की वैल्यू 25x। ठीक है, जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 540x। ओके, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू 540 बाई 54, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से 12 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुटअप करें तो ये आ जाएगा 120, यहाँ पुटअप करें तो ये आ जाएगा 170 और यहाँ पे पुटअप करें तो ये आ जाएगा 250। ओके, अब यहाँ से हम इसके अर्ध परिमाप को निकाल सकते हैं। अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई जो मैंने पहले आपको बहुत बार बता रखा है। a की वैल्यू है 120, 170, 250 बाई 2, सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 540 बाई 2 यानी 270। ये हमारा आया अर्ध परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल निकालें तो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का s माइनस a माइनस b माइनस c। s की वैल्यू 270, यहाँ पे 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। ओके, यहाँ पे हम जब सबट्रैक्ट करेंगे 270 माइनस यहाँ पे 150 आ जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 20। ओके, आगे हम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 30, इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 2। ओके, हमने इसको ये भी लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 2। ओके, मैंने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट में, इसको भी 2 टाइम्स में, इसको भी, और सबको ब्रेक कर दिया। मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, ये पार्ट आ गया, मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, ये पार्ट आ गया, और ये तो ऑलरेडी ब्रेक डाउन है। ओके, क्लियर है। ओके, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी भुजाएं बराबर सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर है 12 सेंटीमीटर, इसको मुझे फाइंड करनी है। मैंने क्वेश्चन लिखा, परिमाप दिया था 30 सेंटीमीटर, ए और बी दोनों की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, सी में फाइंड करनी है, क्षेत्रफल भी निकालने हैं। तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये फार्मूला होता है। हमने यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड किया, सी को 6 सेंटीमीटर आया। ओके, आगे चलते हैं, इससे हम इसका अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ए और बी दोनों की वैल्यू गिवन थी, मैंने सी की वैल्यू फाइंड किया और यहाँ पुटअप किया, तो हमारा अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर आ गया। ओके, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल की फार्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जो कि ये फार्मूला है आपका। ओके, मैंने एस की वैल्यू पुटअप किया, ए की वैल्यू पुटअप किया, बी की और सी की, मैंने सब कुछ सबट्रैक्ट किया। 15 रूट 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, 3 3 9 होता है, मैंने सबको अंदर लिया।
9 2 टाइम्स है, एक बार बाहर निकाल दिया, ये हमारा फार्मूला हुआ। और ये